चलिए शुरू करते हैं। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सुरेंद्र जी, मेरा सवाल आज आपसे एकदम अलग होगा। दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आप भी नहीं चाहते कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो। खत्म हुई ये झंझट, हर 6 महीने 3 महीने पर सिर्फ चुनाव मशीनरी देश में चलती रहती है। दिल पे हाथ रख के बताइए, आप भी चाहते होंगे, हर व्यक्ति इस देश में चाहता होगा कि ये जो चुनावों के भेंट हमारे देश में सरकारें प्रशासन भिड़ी रहती है, नेता मंत्री सब भिड़े रहते हैं, वो खत्म हो, एक साथ चुनाव हो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। अंजना जी नमस्कार, और सारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। अब आपसे मैं एक काउंटर क्वेश्चन करता हूं कि दिल पे हाथ रख के कहिए कि जो पार्टी पिछले 10 साल से एमपी की, एमएलए की और लोकल बॉडीज की एक लिस्ट नहीं ला पाई, मतदाता लिस्ट, वो पार्टी आज हमको बड़ा बड़ा ज्ञान दे रही है। और इसमें भी नेहरू जी को ले आई, इंदिरा जी को ले आई। मैं आपसे 2-3 चीजें बड़ी साफ साफ कहता हूं। ये लोग कुल जमा पूंजी थेथरई बतियाते हैं, कुल जमा पूंजी थेथरई बतियाते हैं, और कुछ वंस मोर नहीं। हम तो कहते हैं इस पर आप आएंगे ना तो सही बात कीजिए ना। पहले तो बात कीजिए कि जैसे कांग्रेस को जब 1760 करोड़ का बजट था देश का, और उसको 44 लाख करोड़ का बजट की, तो हम ये कह करके नहीं किए। हम जो है एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान कह करके नहीं किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कह करके नहीं किया, कोऑपरेटिव बैंक हमने जो बनाए वो कह करके नहीं बनाए, हमने जो पीएसयूज बनाए वो भी कह करके नहीं बनाए, कर दिए। लेकिन ये लोग सिर्फ यू टर्न लेने वाले बात, वक्फ का बिल लाएंगे वापस हो जाएगा, अब ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल लाएंगे ये भी वापस होगा। इस चीज के मैं आपको 2-3-4 आपको वैलिड कारण बता देता हूं, अब उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और सच बात यह है, वो कहते हैं ना, फहमीदा रियाज ने एक जगह पे कहा था कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। ये लोग प्रधानमंत्री जी से अभी इस्तीफा दिलाना चाहते हो तो बता दीजिए, आज ही करा लीजिए ना, दिसंबर में करा लीजिए। सारे के सारी चीजों को, जितने आपके चीफ मिनिस्टर हैं इस्तीफा दे दे, जितना प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, सब इस्तीफा दे दे, कर लीजिए आप। लेकिन नहीं करेंगे। आप क्या करना चाहते हैं कि जो 27 की असेंबली है लखनऊ की, उसको आप 29 तक ले जाना चाहते हैं। कैसे ले जाएंगे भाई? देश में अगर आपके 400 सांसद होते तो आप संविधान खत्म कर देते, हम मान लेते हैं। आप संविधान खत्म करके जो चाहते करते, लेकिन अब संविधान नहीं खत्म कर पाइएगा, क्योंकि इलेक्शन की कोई भी मैंडेट को देने के लिए आपको कम से कम 363 सांसद चाहिए लोकसभा में, और 162 के आसपास सांसद चाहिए आपको राज्यसभा में, जो आपके पास नहीं है। तो आप इस तरीका का कुछ बतिया लीजिए, कुछ नहीं होना है। सही पकड़े हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि आप आ जाइए, एमपी एमएलए के चुनाव आप कराना चाहते हैं, एमपी एमएलए की एक लिस्ट तो महाराज 10 साल में बना देते। आपको है ना, सुधांशु जी तो बहुत बड़े विद्वान प्रखर प्रवक्ता हैं, हर चीज में इंदिरा जी को ले आते हैं, कांग्रेस ने ये कर दिया वो कर दिया। पिछले 10 साल में एक अगर चुनाव की लिस्ट आपने बना दी हो, मतदाता की लिस्ट बना दी हो, तो आप हमें बता दीजिए। बोलना भी हूं क्या करिए बोल। आप कह रहे थे बड़ी बड़ी बात, 2014 से पहले कौन कहता था 50 करोड़? एक बार जरा गूगल सर्च करके फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ लीजिएगा, उसी को लेकर के आप उसको इंप्लीमेंट किए, आप बतिया रहे हैं हमसे। तो एक चीज को बड़ी साफ साफ आप बात समझ लीजिए कि इस देश में क्षेत्रीय पार्टियों को, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को, और जो लोगों की अपनी संवैधानिक बाध्यताएं हैं, संवैधानिक प्रतिबद्धताएं हैं, उनसे हम आपको नहीं खेलने देंगे। हम इस संविधान को नहीं बदलने देंगे, हम आरक्षण को नहीं बदलने देंगे। इस चीज को आप समझ लीजिए, और ये आपका सिर्फ सिगुफा है और कुछ नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जवाब, लेकिन आप 2 लाइन में सुरेंद्र जी इसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए 3-4 बातें हैं। एक तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है सरकारों पर, अधिकारियों की आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर सरकारी अधिकारियों की सबकी इलेक्शन ड्यूटी लग जाती है, पूरे कामकाज राज्यों में, स्टेट में रुक जाता है, बीच में यहां कहीं वहां, एक साथ होगा तो पूरे देश के लिए, सभी पार्टियों के लिए फायदेमंद नहीं होगा। नहीं
बिल्कुल नहीं है। आप जब तक एक चीज जान लीजिए, पहली बात तो सुधांशु जी झूठ पे झूठ, झूठ पे पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। डेवलप्ड मुल्कों की बात कर रहे हैं। अरे सुधांशु जी, डेवलप्ड मुल्कों का जो पर कैपिटा इनकम है ना, हमारे यहां हमसे 100 गुना ज्यादा है। 75 साल लगेगा अमेरिका का पर कैपिटा इनकम आने में आज के हिसाब से, तब 75 साल बाद क्या आ जाएगा। दूसरी रही बात, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन जो नीचे की स्टेट्स के और वो चुनाव है वो अपना अलग अलग होते हैं। आपको फेडरल सिस्टम आपको मालूम होगा, आप तो विद्वान प्रवक्ता हैं। मैं एक राज्य नहीं, मैं आपको एक देश नहीं सैकड़ों देश गिना दूंगा डेवलप्ड मुल्कों में भी। सिर्फ आप चूंकि देश के सरकार, आपको मलोनी से ही मतलब होता है, पुतिन से ही मतलब होता है, इसके अलावा तो आपको मतलब होता नहीं राज्यों के चुनाव से। वहां से मैं आप यही नहीं, अभी और सुनिए, को फिर से आप जान लीजिए ठीक कि है। केरल की पर कैपिटल इनकम अलग, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटल इनकम अलग। ये तो आप एक कर नहीं पा रहे हो। एक देश एक चुनाव की आप सिगुफे छोड़ रहे हो। एक बार जरा वन नेशन वन हेल्थ कर दीजिए, वन नेशन में सबको समान शिक्षा का अधिकार कर दीजिए, पर कैपिटल इनकम सबकी एक कर दीजिए। निश्चित तौर पर दुनिया आपके साथ चलेगी तो हम क्यों नहीं चलेंगे। लेकिन आज की डेट में आप डिस्पैरिटी बढ़ा रहे हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के साथ में सारे के सारे राज्यों के संसाधन का कब्जा हो जाए, वो हम नहीं होने देंगे। डबल ए को हम आपसे फायदा नहीं होने देंगे, जैसा आपने छत्तीसगढ़ में किया। छोड़िया साहब, कुरैशी साहब की राय भी देश ने सुन ली, सबने सुन ली, लेकिन सवाल यही है, कई लोग ये मानते हैं कि अगर चुनाव एक साथ होगा तो देश के लिए भला होगा। क्या बोला तूने? विकास के कामों में ज्यादा तेजी आएगी, रिश्ते स्टेट और केंद्र के बीच में बेहतर होंगे। आपको क्या क्या खामियां दिख रही हैं? देखिए, आपने सुधांशु जी से ही पूछा था सबसे पहले कि आप बता दीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों कराना चाहते हैं। तो आरबीआई चले गए, डिजिटल में चले गए, बैंक अकाउंट खोल दिए उन्होंने, वोटर आई कार्ड पे चले गए, सीसीटीवी पे चले गए, सिंगापुर चले गए, अमेरिका चले गए, लेकिन क्यों करवाना चाहती ये नहीं बता पाए। इनका तो मात्र एक ही लक्ष्य है, वन नेशन वन डोनेशन, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन मैन। गजब बेइज्जती है। इनको फेडरल सिस्टम पे यकीन ही नहीं है, ये फेडरल सिस्टम पे यकीन ही नहीं करते। सीधा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप लोकसभा चुनाव अभी हुआ है, कितने महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है। तो आप जब लोकसभा का चुनाव 4 महीने पहले हुआ था, तभी अगर आपको ये करना था, तो अगर हम रिपोर्ट देखेंगे सेंटर फॉर मीडिया स्टडी की, 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, 35,000 करोड़ खर्च हुआ, तो देश का बचता। उसी समय आप करवाते ना, किसने आपको रोका था। अब आप चूंकि 2029 तक आपको रहना है, तो 2029 में हम वन नेशन वन इलेक्शन करवाएंगे। क्यों करवाएंगे भाई, करवा लीजिए आप 4 महीने बाद, साल भर में करवा लीजिए, रिजाइन कर दीजिए। क्योंकि आपको ये सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है अभी 2025 में भी चुनाव है, 26 में, 27 में उत्तर प्रदेश में है, 25 में बिहार में है, 26 में पश्चिम बंगाल में, जहां सब जगह हार रहे हो। सरकार भी आपकी किसी तरह से चल रही है, बैसाखी पे टिके हो, ये भी सरकार जा सकती है। तो आप एक रास्ता खोज रहे हो, कैसे मुझे बचना है। ये बचने का रास्ता है, क्योंकि सरकारें आपकी स्टेट से भी जा रही हैं। अगर यही आपको करना था, जो पार्टी 4 राज्यों का चुनाव नहीं कर पा रही है एक साथ, वो कपकपी छूट रही है उसकी, वो क्या चुनाव कराएगी भाई। आज देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव नहीं करवा पाई है, झारखंड का चुनाव नहीं कर पाए। अरे दिल्ली का ही चुनाव करवा दीजिए आप, छोड़िए आप, अगर इतनी हिम्मत आप में है तो। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। आप 2 स्टेट का चुनाव, हरियाणा का चुनाव नहीं कर पाए। आप सिर्फ हरियाणा और जीके का, आप कश्मीर का चुनाव करवा पा रहे हो आप। तो आप कैसे चुनाव करवा देंगे पूरे राज्यों का और पूरे सेंटर का। इसलिए आपका देखिए, आपका क्या है, आप पीडीए को खत्म करना चाहते हैं। आप सामाजिक में जो लोगों को हम जिस तरह से ऊपर लेके आ रहे हैं, क्योंकि फेडरल सिस्टम है, हर आदमी को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। संविधान में आप परिवर्तन करना चाहते हो। अंजना जी, ये संविधान और लोकतंत्र के लिए ये बीजेपी हमेशा खतरा रही है, आज भी संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्यों, मैं बता रहा हूं। ये जो भी बिल लेके आते हैं आज की डेट में, इन्हें वापस करना पड़ता है। किसान का बिल इन्होंने वापस किया, लेटर एंट्री इन्होंने वापस की, वक्फ बोर्ड वापस कर आ गए उस पे, जिस तरह से इन्होंने अग्निवीर योजना लेके आए थे, 50% पे आ गए, अब 100% पे आएंगे। इसी तरह ये बिल भी वापस नहीं, उसी तरह से ये भी वापस करेंगे। ये जो लेके आए ये भी वापस करेंगे, क्योंकि भाई ने बोला करने का तो करने का, वो करना कुछ नहीं है, सगुफा छोड़ना है। जवाब ले लूंगी। सगुफा छोड़ देते, टीवी में डिबेट होती है, उनको जनता के मुद्दों को जवाब ना देना पड़े। नहीं, मैं उपाध्याय सुनिए ना, उपाध्याय एक काम कर दीजिए, वन नेशन वन एजुकेशन कर दीजिए, वन नेशन वन हेल्थ कर दीजिए, वन नेशन वन लाइफस्टाइल कर दीजिए ना, हिम्मत है तो। क्योंकि ये जनता से जुड़ा मुद्दा है ना, क्योंकि जनता का फायदा होगा, आम जनता का फायदा होगा। वन नेशन वन एजुकेशन हो जाएगा, वन हेल्थ हो जाएगी, तो जनता से फायदा, जनता की बात कुछ ना हो जाए। सगुफे छोड़ के मुद्दे भटका दो।
अब हम सब डिबेट कर रहे हैं इसी पे बैठे बैठे, होना कुछ नहीं है। किसान आंदोलन में कितने दिन डिबेट हुई थी, सालों साल चली थी, सालों साल प्रदर्शन चला, बाद में वो बिल वापस हो गया। गुफा क्या कैसे हुआ? है अनुराग जी? जली ना, तेरी भी जली ना। अपनी बात पूरी कीजिए सर, बात काफी आगे चली गई है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि उस कमेटी में कितने विपक्ष के नेता थे, किन किन नेताओं को उन्होंने इंक्लूड किया था? किसी को नहीं किया। इन्होंने खुद कमेटी बनाई, कमेटी बना के खुद अपने हिसाब से रिपोर्ट पेश करवा ली। अरे आप इसको चर्चा पहले पार्लियामेंट में इस पर लाना था, तो पार्लियामेंट में एक चर्चा तो कर लेते हैं। चर्चा करने के बाद आप इसको लेके आते। भाई आपने विपक्ष के किन नेताओं से संपर्क किया? आप देश के अंदर में एक तानाशाही चलाना चाहते हैं क्या? कमेटी भी आपकी, रिपोर्ट भी आपकी, लागू भी आप कर देंगे, तो जनता क्या करेगी भाई? इसके मतलब सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं आप, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं। फिर सुरेंद्र जी, खत्म हो रहा है। सुरेंद्र जी और भदौरिया साहब तो जानते ही नहीं है कि कमेटी ने कैसे काम किया। नेता विपक्ष के तौर पर अधीर बाबू थे, गृह मंत्री के तौर पर बाकी कमेटी में एक्सपर्ट्स थे। और अरे 300 पन्ने की रिपोर्ट में सुरेंद्र जी हर पार्टी की राय, सबसे राय ली गई है, हर पार्टी के साथ कंसल्टेशन किया गया है रामनाथ कोविंद की तरफ से, उनकी कमेटी की तरफ से। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अंजना जी, मेरे ख्याल से किससे किया नहीं किया, मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं, और एक बीमार वसीयत करने वाला है और रिश्तेदार जीव निकाले बैठे हैं। आपको मैं बताऊं, फेडरल स्ट्रक्चर पर इससे बड़ा हमला कोई नहीं हो सकता। इसका एक उदाहरण सुधांशु जी चूंकि विद्वान हैं, भारतीय जनता पार्टी के चंद विद्वानों में से, राज्य चुनाव आयोग के हाथ से मतदाता सूची का प्रकाशन लेकर के केंद्रीय चुनाव आयोग के हाथ में चला जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।